योद्धा का ट्रेलर देखने के बाद मैं डिसअपॉइंटेड था कि ये फिर से वही मसाला मूवी बनाने वाले हैं, लेकिन मैं गलत था। 40% कह रहा हूँ। डिस्क्लेमर, 40% गलत होने का मतलब ये नहीं है कि मूवी 60% खराब है। मेरी मैथ्स खराब है, इसलिए इस चैनल पे तुम टीजर का रिव्यू तो देखोगे लेकिन ट्रेलर का नहीं। एक्शन थ्रिलर में जो एक्शन वाला पोर्शन है वो थ्रू आउट द मूवी कैरी ऑन रहता है, लेकिन उसका भी राइड थोड़ा रोलर कोस्टर टाइप है। फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस जहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर सेटअप होता है, वो ट्रेलर में ही पता चल गया था कि वो स्टार्टिंग का एक्शन सीक्वेंस होने वाला है और एक टेक का होने वाला है। सिंगल टेक में जहाँ कैमरा ब्लॉकेज हुआ है, मोशन ब्लर हुआ है और मैचिंग शॉट डाले गए हैं। और ये मेरे को कैसे पता चला? कैमरा के पैन शॉट से। अच्छी बात यह है कि एक्शन में जिस तरह का एनर्जी चाहिए था सिद्धार्थ मल्होत्रा थ्रू आउट द मूवी वो पुल ऑफ करते हैं। यू सी नो लेजी एक्ट। और ये जो रोलर कोस्टर की बात आती है उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि उससे पहले तुमको इसके लिए स्टोरी समझनी होगी। स्टोरी टीजर रिव्यू में मेरा क्वेश्चन था कि योद्धा का मतलब क्या है। तो योद्धा स्पेशल फोर्स का एक यूनिट है, एक टास्क फोर्स जो जगह जगह में असाइन मिशन कैरी आउट करते हैं। और इसी टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, बिकॉज नेपोटिज्म। जोक्स असाइड, जब प्लेन हाईजैक होता है तो कमांडिंग ऑफिसर उसी प्लेन में होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन हाईजैक हो जाता है और मिशन फेल हो जाता है। और मिशन का फेलियर का ब्लेम योद्धा टास्क फोर्स पे जाता है, जिसके कारण इस टास्क फोर्स को बंद कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज की प्लॉट आगे बढ़ाना है। प्लॉट आगे बढ़ता है, सेकंड प्लेन हाईजैक होता है, उसके बाद जो कुछ होता है वो पार्ट ऑफ द थ्रिलर है, मतलब मूवी का थ्रिलर जॉनरा है। एंड आई एम श्योर इतनी कहानी तो आपको ट्रेलर से ही पता चल गई होगी। तो वेल डन ट्रेलर जिसने भी बनाया था। अब देखो, धर्मा प्रोडक्शन की मूवी होगी और लव स्टोरी तो होगी, इसलिए राशि खन्ना हमारा इमोशनल डेप्थ प्रोवाइड करती है। अब जो रोलर कोस्टर की बात हो रही थी वो ये था कि अभी 10 मिनट का एक्शन चला है, फिर एकदम से रोमांस सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग निशाती है। आई मीन स्क्रिप्ट के अगर एक पेज में एक्शन लिखा होगा तो दूसरे पेज में रोमांटिक सॉन्ग लिखा होगा। क्यों? क्योंकि सीरियसली अगर वो एक सॉन्ग निकाल भी दे तब भी राशि खन्ना का परफॉर्मेंस इतना था कि वो इमोशनल डेप्थ कैरी ऑन कर पाए और उसमें कोई चेंजेस भी ना आए। किस्मत सॉन्ग तब भी उतना हार्ड हिटिंग होता। अगर चूज करना हो सिंगल टेक वाले एक्शन या टर्बुलेंस वाला फाइट में, तो टर्बुलेंस वाला फाइट ज्यादा ऊपर है। क्योंकि पहली बात तो ये कि मैं उसके लिए एक्साइटेड था, दूसरी बात ये कि उसकी एक्शन कोरियोग्राफी मेरे को अच्छी लगी। इसका फर्स्ट हाफ काफी फास्ट और वेल पेस है, जहाँ पे इसकी सस्पेंस की इंटेंसिटी काफी हाई होती है, यानी तुम इसके इंटरवल ब्रेक में एज ऑफ द सीट तो रहोगे कि क्या हुआ। और सेकंड हाफ में भी इसके ट्विस्ट एंड टर्न काफी अच्छे हैं, क्योंकि जब ट्विस्ट एंड टर्न की बात आती है तो उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि रिवील अच्छा होना चाहिए और दूसरा प्रेडिक्ट ना कर पाए, जिसका मतलब सेम ही होता है। तो हाँ, इसके रिवील थोड़े प्रेडिक्टेबल और अच्छे थे दिशा पाटनी, और इसलिए इसके इंटेंस मूवमेंट काम करते हैं इसके बीजीएम के साथ। इसका फर्स्ट हाफ काफी फास्ट पेस है, इसलिए इसका सॉन्ग काम कर जाता है, कहीं पे भी ड्रैग फील नहीं होता है। अब इसके एक्शन से थोड़ा ऊपर है तो इसके डायलॉग्स जो थोड़ा चीजी फील होते हैं, लेकिन आई थिंक वो बैलेंस हो जाते हैं। इसके हाईजैक वाले सिचुएशन में मेरा थिएटर ऑलमोस्ट खाली था, 15 लोग थे और उसमें एक जन ताली मार रहा था। इसकी डिटेलिंग अच्छी थी कि छोटे से छोटे पॉइंट को ये लोग ले रहे थे और आगे जाके इसका कनेक्शन बना रहे थे। इसलिए ट्रेलर में जो पाकिस्तान वाली गुत्थी है, पाकिस्तान पार्लियामेंट कैसे हाईजैकिंग से कैसे रिलेटेड है, ये भी अच्छा सेटअप है। राशि खन्ना का परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इसलिए मैं बता दूं कि मूवी देखनी जानी चाहिए। तो क्यों देखनी जानी चाहिए? सिद्धार्थ मल्होत्रा का एनर्जेटिक एक्शन। तो ये था रिव्यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।